ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 19 तारीख के एनटीपीसी के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जीन्यून क्वेश्चंस है और मैक्सिमम आपको 30+ क्वेश्चन, साथ ही साथ में मैथ और रीजनिंग का भी क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। इस वीडियो को लेट लाने का मकसद ये होता है कि आपको जीन्यून क्वेश्चन मिले और नंबर 2 आपको कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 10 से 11 मिनट के भीतर आपका वीडियो खत्म हो जाए और आपको मैक्सिमम 50+ क्वेश्चन मिल सकें, आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आपका आया था 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में किस बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता था। 2011 का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें किस बॉक्सर ने आपका गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आपका जीता था विकास कृष्णन ने। ठीक है, विकास कृष्णन आपको जीता था। तो स्टैटिक जीके से संबंधित है, तो अब इसको करंट मत मानिए क्योंकि 2018 का इस समय 2021 चल रहा है। तो अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, तो अगर आप प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। एक आपका क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में कौन सी कमेटी बनी, तो हंटर कमेटी आपकी बनी थी। तो इससे संबंधित देखिए जलियांवाला बाग से कई रिलेटेड, मेरे बार बार कहने का यही मतलब है कि क्वेश्चंस को को रिलेट करिए, मतलब एक दूसरे से जरूरी नहीं क्वेश्चन रिपीट हो। वैसे हर शिफ्ट में 2-1-3 क्वेश्चन रिपीट आपके हो जाते हैं, लेकिन को रिलेट करना आप सीखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किसके टाइम हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, आप बताया कि उसके बाद में कमेटी कौन सी बनी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे तो उनको थोड़ा समझने की पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन था आपका भारत का पहला वायसराय कौन बना था। देखिए इसके पहले आपके बाद में शायद कल या परसों की शिफ्ट में क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो आज इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया कि पहला वायसराय कौन था, दूसरा कौन था, अंतिम कौन था। तो ऐसे थोड़ा सा आप उनको पकड़ने की कोशिश करिए। तो पहला वायसराय आपका कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका इडुक्की जो बांध है वो आपका पेरियार नदी पर स्थित है और ये केरल में पड़ता है। कहाँ, केरल में। और उसके बाद में अब इससे संबंधित केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद। मैंने कल आपको बताया था। केरल के आपके सीएम कौन है, तो पिनराई विजयन है आपके सीएम है। तो इस प्रकार से चीज़ों को, फैक्ट को थोड़ा सा उनसे कोरिलेट करते चला करिए। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार की रिट जारी करने का अधिकार संविधान की कौन सा आर्टिकल में वर्णित है और कौन उसको शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 32 है, उसके अंदर वर्णित, उसके अंदर पावर दी गई है और डिस्क्रिप्शन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित जो रिट है वो जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 100 दिनों के कार्य करने की गारंटी किस योजना में दी जाती है। तो आप सभी को पता है ये मनरेगा में दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद मनरेगा और नरेगा, ठीक है, दो चीज़ें हैं। और नरेगा का बाद में नाम चेंज करके आपका मनरेगा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ये कब आपकी बनी, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसके अंदर कितना बजट आपका इस साल का, तो ये सारे फैक्ट्स आप इनके साथ इनको तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका कि अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो जो ऑप्शन था उसके अंदर झारखंड अवेलेबल था, तो उस ऑप्शन के हिसाब से झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका अभ्रक पाया जाता है। क्वेश्चन आपका था कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई हड़पने के लिए। ठीक है, कि आपने सभी को पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में कि राज्यों को हड़पने की नीति थी, तो उसमें कौन सी नीति, उस नीति का नाम क्या था, स्पेसिफाई उस नीति को क्या बोलते थे। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी कि जिनके संतान नहीं होगी तो उनका क्या होगा, अडॉप्टेड पुत्र भी नहीं माना जाता है, जिनके संतान नहीं है तो उनका राज क्या अंग्रेज अपने में मिला लेते थे, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति बोलते थे। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर संबंधित 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था आपका 1 पेटाबाइट की मेमोरी कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले केबी होता है। ठीक है, केबी के बाद में आपका होता है एमबी, एमबी के बाद में आपका होता है जीबी, जीबी के बाद में आपका होता है टीबी, टीबी के बाद में आपका होता है पीबी। ठीक है, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट और 1 पेटाबाइट। ठीक है, और हर एक में 1000 नहीं होता, 1024 होता है, ये ध्यान रखिएगा। कल इसी के बेस पे कैलकुलेशन टाइप में था कि इस आपको दिया गया था कि शायद 1 जीबी मेमोरी को 2 MB पर सेकंड की दर से खाली होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप 1 जीबी को 1000 मानते हो और 1024 में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हर चीज़ क्या होती है ना, 1024 MB, 1024 जीबी मिला के, यानी 1 जीबी में 1024 MB होंगे, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होंगे और 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 1000 पेटाबाइट क्या होगा, 1024 TB। उससे संबंधित देखिए, उसी से कोरिलेट करके संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन आपका था कंप्यूटर में CLI का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका कमांड लाइन इंटरफेयर होता है। ठीक है, CLI का फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन आपका था कि विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ होती है। तो वहाँ पर USA भी था, इंडिया भी था। तो उस ऑप्शन के हिसाब से आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से। 2020 का ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया था। तो 2020 देखिए, ये करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल नज़दीक का आप मान सकते हो आया था। तो आपका रेनी जेलवेगर को आपको दिया गया था। और फिल्म अगर पूछी जाए इससे संबंधित, अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, कौन सी फिल्म से दिया गया। तो फिल्म जूडी से दिया गया। ठीक है, इन्होंने फिल्म जूडी के अंदर अभिनय किया था। और उसके बाद में रेनी जेलवेगर को 2020 का ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपका मिला था। तो अब आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड देख लीजिए। ठीक है, तो हो सकता है उससे संबंधित आ जाए आपसे। नमक को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है पानी से। ठीक है, तो आप सभी को पता है, जैसे जो खारे पानी की झीलें होती है वहाँ से नमक किस प्रक्रिया से, क्या उसको बोलते हैं, जैसे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और इस पर क्रिस्टलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, धूप में आप
सिखाते हैं उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। पानी को भाप बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है, धूप में, और उसके बाद उसका क्रिस्टल बन जाते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ऐसे ही सब्लिमेशन भी होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, तो किस प्रक्रिया थी उसमें क्रिस्टलाइजेशन आपका आंसर था। एक था आपका प्रक्षेपण यान से संबंधित आपका सवाल था कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए थे कौन सा प्रक्षेपण यान है, ठीक है, जो इसरो से संबंधित है ना, रॉकेट जो होते हैं, PSLV जिससे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनाइज आपका लॉन्च व्हीकल, ऐसे करके। तो इसमें MSLV आपका हो जाएगा, ये आपका लॉन्च व्हीकल नहीं है, ठीक है, आपका बाकी साथ में ये तीनों आपके लॉन्च व्हीकल हैं। अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनाइज में डिफरेंस क्या है। अलग अलग प्रकार के इसमें से भेजे जाते हैं, एक हायर आपका कक्षा में जाता है, एक लोअर में जाता है, तो इनमें इसीलिए पोलर सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनाइज में अंतर है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन आपका था कि शिक्षा से संबंधित MOU किस संस्था ने, गवर्नमेंट ने किया है। तो ये क्वेश्चन सही से नहीं पता लग पाया कि अगर मान लीजिए प्रसार भारती की ने किसी के साथ में क्लास चलाने के लिए टाइप किया है या कुछ ऐसे क्वेश्चन था, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो प्लीज़ इसको पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इससे एक संबंधित आपका क्वेश्चन था, तो मे भी कन्फर्म नहीं है। एक क्वेश्चन था कि मानव में ग्रोथ हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, ठीक है, वृद्धि के लिए जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आपका पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी बोलते हैं, और ये मटर के दाने के समान होती है और मस्तिष्क के पीछे भाग में स्थित होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कल भी इससे एक संबंधित क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आज भी उससे घुमा फिरा के उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका था अगला कि एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल कहाँ पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल आपकी चेन्नई में स्थित है, ठीक है, वहाँ पर जो बस अड्डा है उसको सबसे बड़ा बस टर्मिनल बोलते हैं। फिर एक आपका क्वेश्चन था कि विक्टोरिया फॉल किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका ज़ोम्बेजी नदी पर स्थित है, विक्टोरिया फॉल आपका ज़ोम्बेजी नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन आपका था कि सबसे बड़ी PSU का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट जिसको संचालित करती है, इसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होता है 50% से ऊपर, उसको PSU बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ी PSU आपकी कोल इंडिया है, फिर उसके बाद NTPC आती है, तो इसलिए ये ऑप्शन दिए थे, तो उसमें सबसे बड़ी PSU आपकी है कोल इंडिया, उसके बाद आपका NTPC का नंबर आता है। अब ये वैल्यूएशन के हिसाब से है या सबसे बड़े, या जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी नवरत्न कंपनियां और कितनी महारत्न कंपनियां, ठीक है, इनसे भी संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि COP, ठीक है, COP26 समिट कहाँ पर होगा 2021 का, तो ये आपका स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ पर होगा, आपका स्कॉटलैंड में होगा, वहाँ पर ग्लासगो, GLASGOW, ग्लासगो एक जगह वहाँ पर होगा। सबसे ये 2020 में होना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ये आगे पोस्टपोन हो चुका है, तो 2021 में होगा। COP बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, 26 ये आपकी पर्यावरण के ऊपर समिट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर कोई पूछता है किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, सॉरी वो अपना कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं। 26 समिट है, ये आपको 2020 में होना था, लेकिन ये पोस्टपोन होकर अब चला गया 2021 में, आपका स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका चूने के पानी में CO2 की अभिक्रिया से क्या होगा, तो CO2 की अभिक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्या चीज़ बनता है, ठीक है, और दूधिया रंग हो जाता है चूने को अपना CO2 को प्रभावित करने पर, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एक क्वेश्चन आपका मैथ में हिसाब से क्वेश्चन आया था कि 2 रुपये में 3 वस्तु खरीद कर उसको 3 रुपये में 2 वस्तु बेचने पर क्या होगा, उसको लाभ होगा, हानि होगी, कितनी लाभ होगी या कितनी वो हानि होगी, ठीक है। तो 2 रुपये में आपका क्या बोलते हैं, CP आपको 2 रुपये में है, और उसके बाद 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदते हैं, और उसके बाद में SP करके बेच देते हैं। तो अब इसको निकाल लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से अगर तकरीबन आपके 3 सवाल थे, अलजेब्रा से आपके 2 सवाल थे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस सवाल था, बाकी 2 अलग थे, और सिंपल पैटर्न पे थे, वैल्यू पुट करने वाले थे। SHGI से आपके 2 सवाल थे। जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, 10% पर परसेंट इसी के लमसम थी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। DI से आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका, और उसके बाद पाई चार्ट से संबंधित आया था, और उसकी वैल्यू आसान थी, कोई ज़्यादा वो टिकने वाली बात नहीं थी। LCM SCF से एक क्वेश्चन था नॉर्मल पैटर्न पर। सिंप्लीफिकेशन बॉडमास रूल से आपके 2 क्वेश्चन थे और एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से था। स्टैटिक्स से आपको 2 बता दिए। स्टैटिक्स मतलब होता है मीड मोन, जो मादिका बहुलक है, उस वाले से मैं बता रहा हूँ आपको। टाइम एंड वर्क से आपके 3 से सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, कि वो 2 दिन में करता है, वो 4 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे इस पैटर्न के ऊपर। और ट्रेन स्पीड से आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, स्पीड और वर्क से। अच्छा, रीजनिंग बात की जाए तो रीजनिंग में आपके बारे में फिगरेटिव रीजनिंग तकरीबन गायब थी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछे, जैसे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स आपका क्वेश्चन आपके बार आया था, ठीक है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स आपका एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन से आपका एक आया था, सिटिंग अरेंजमेंट से एक आया था, वो भी कौन सा था आपका, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे 6 लोग बिठा रखे थे, ठीक है। वेन डायग्राम से आपके 2 थे, सोलिडिज्म से। हमेशा ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर बार लगातार आ रहा, वेन डायग्राम और सोलिडिज्म से आपके, ठीक है, वो भी आसान थे। कोडिंग रिकॉर्डिंग से 3 थे। सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 4 क्वेश्चन तकरीबन नंबर सीरीज से थे, बहुत आसान थे, और एक आपका अल्फाबेटिक सीरीज था, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन आया था। तकरीबन अभी तक कितने क्वेश्चन मिले हैं, आगे फर्दर अगर होगा तो फिर वो भी शाम को जब कंसोलिडेटेड रिव्यू आता है तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। बात नंबर 2, अगर आप रेलवे की NTPC की एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट। जिस बुक से, इस यारा की जिस बुक से 38 प्लेस की एडिशन होती है, जिससे कलर ब्लाइंडनेस का आपका टेस्ट होता है, उसी के बेस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ जाके एक बार आप चेक जरूर कर लें कि क्या आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी कि 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करने की, और इसी के साथ साथ मुझे पता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब एक कंसोलिडेटेड रिव्यू के साथ में शाम को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।